सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। अब अनुज यह सोचता है कि मुझे कोई भी नौकरी नहीं देगा क्योंकि मेरा इतना बड़ा बिजनेस था और मुझे कोई भी काम पे रखना ही नहीं चाहता है। तभी अनुज यह सोचता है कि मुझे अब सागर की मदद लेनी होगी क्योंकि सागर वकील की पढ़ाई कर रहा है। शायद से उसका कोई दोस्त मेरा केस लड़के शायद से मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दे। तभी अनुज सागर के पास पहुंचता है और सागर को सारी चीजें बताता है और सागर यह बोलता है, अनुज जी आप चिंता मत करो, आप जरूर इस केस में जीतोगे और आपका और कोई नहीं, मैं केस लड़ूंगा। तभी सागर और अनुज की कंपनी जाते हैं और सबसे बात करते हैं और मेहता जी सब कुछ बताते हैं अंकुश के बारे में सागर को। सागर तभी यह कहता है, अनुज जी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी प्रॉपर्टी अंकुश और बरखा के नाम पे हुई थी तब आप अपनी मानसिक स्थिति में नहीं थे। अगर हम ये चीज कोर्ट में बताएंगे तो शायद से कोर्ट हमारे पक्ष में ही फैसला लेगा। तभी अनुज और सागर और भी सारी सबूतें इकट्ठा करने में लग जाते हैं और सागर को यह पता चलता है कि अंकुश बरखा ने किस तरीके से अनुज की सारी मेडिसिन चेंज कर दी थी और उसे पागल बनाया और उससे धोखे से उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। तभी अनुज कोर्ट में केस करता है और तभी सागर अंकुश और बरखा को कोर्ट में लेके आता है और जज से यह बोलता है कि जज जी मेरे क्लाइंट के साथ इन लोगों ने बहुत बुरा किया है। इन्होंने अनुज जी ने इन्हें अपना फैमिली मेंबर माना पर इन लोगों ने ही अनुज जी को धोखा दिया और इनकी सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली और इनकी कंपनी भी अपने नाम करवा ली है। तभी अंकुश झूठ यह बोलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टी इसकी नहीं मेरी है। तभी मेहता जी को बुलाया जाता है और मेहता जी सब कुछ बताते हैं। तभी अंकुश और बरखा कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और वह यह सोचते हैं कि लगता है अनुज अपना केस जीत जाएगा, पर जज यह बोलते हैं इससे कोई प्रूव नहीं होता है, क्या पता इन लोगों ने झूठ बोला हो। तभी सागर जज को वह पुरानी सबूत दिखाता है कि किस तरीके से अनुज जी की इन लोगों ने मेडिसिन चेंज कर दी जिसके कारण इन्होंने अपना मानसिक स्थिति खो दिया और इन्हें यह भी बताया गया इनकी बेटी मर चुकी है जिसके कारण अनुज जी पूरी तरीके से पागल हो गए थे और अनुज जी की धोखे से साइन उनकी सारी वसीयत पे ले लिए गए और अंकुश और बरखा ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हथिया ली। जब अनुज जी अपना हक वापस मांगने गई तो इन लोगों ने अनुज जी को धक्के मार के घर से निकाल दिया और ये कहा कि अगली बार यहाँ मत आना क्योंकि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है। तभी जज सारे सबूतें देखता है और यह कहता है कि ये सब अगर हुआ है तो इन लोगों ने बहुत बड़ा जुर्म किया है और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी अंकुश और बरखा घबरा जाते हैं और अनाप शनाप बोलने लगते हैं और यह कहते हैं कि सर ये लोग झूठ बोल रहे हैं, यह प्रॉपर्टी हमारी है और ये कंपनी हमने खड़ी की है। तभी जज यह कहता है कि अगर यह प्रॉपर्टी तुमने खड़ी की है तो इस प्रॉपर्टी का नाम अनुज कपाड़िया के सर पे क्यों है, इस पे अंकुश कपाड़िया क्यों नहीं है। तभी अंकुश कुछ नहीं बोल पाता है और बिल्कुल चुप हो जाता है और जज यह कहते हैं तुम्हें झूठ बोलने का अंजाम जरूर मिलेगा, तुम लोग इतने घटिया हो, अपने परिवार मेंबर को ही धोखा देते। तभी अनुज अंकुश और बरखा से यह कहता है जब तुम लोगों का बुरा टाइम था उस टाइम मैंने तुम्हें साथ दिया और तुमने क्या किया, तुमने मुझे ही धोखा दिया, देखा आज तुम कहाँ खड़े हो, अब तुम्हें इस गुनाह की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, अगर दिलवा पाएगा अनुज और अनुपमा को उसका हक या अंकुश और बरखा जीत जाएंगे, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।